तारीख बदल गई, साल बदल गए, कानून सख्त हो गए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर वो घूमते नरपिशाच नहीं बदले। आज से 14 साल पहले निर्भया के साथ जो हुआ, वैसे ही रूह कपा देने वाली कहानी एक बार फिर दिल्ली के रानी बाग से सामने आई। चलती बस, रात का सन्नाटा और 2 घंटे तक चलती रही दरिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम उस आवाज को मंच दे रहे हैं जिसे सिस्टम ने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जिसकी सिसकियां पूरी दिल्ली को सुनाई दे रही है। घटना 11 मई सोमवार रात की रानी बाग का इलाका। एक 30 साल की महिला जो मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में दिन रात काम करती है ताकि अपने बीमार पति और 3 छोटी बेटियों का पेट पाल सके। काम खत्म कर वो घर लौट रही थी। उसने सड़क किनारे खड़े एक युवक से बस में वक्त पूछा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो युवक मदद के लिए नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करने के लिए वहां खड़ा था। महज कुछ ही सेकंडों में उस महिला को जबरन एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर खींच लिया गया। बस के दरवाजे बंद हुए और शुरू हुआ वो 2 घंटे का खौफनाक सफर, जिसने 2012 की उन काली यादों को ताजा कर दिया। रानी बाग से लेकर नांगलोई तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही और अंदर वो महिला अपनी इज्जत और जान की भीख मांगती रही। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई है वो किसी का भी कलेजा चीर देगी। उस महिला ने बताया कि वो मदद के लिए चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उन हैवानों पर कोई असर नहीं। आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर 2 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे घायल हालात में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी बाकी है। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा तो उस मां ने इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर में 3 छोटी बेटियां इंतजार कर रही थी और बीमार पति की दवाइयों का बोझ उसी के कंधों पर था। उसने कहा, अगर मैं अस्पताल में भर्ती हो गई तो मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी बेटियों को खाना कौन देगा। ये दिल्ली की उस कामकाजी महिला की बेबसी है जो न्याय से ज्यादा अपनी भूख और जिम्मेदारी से डरती है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है। रानी बाग थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस मौत की बस की पहचान की। आज की ताजा रिपोर्ट यह है कि बस को जब्त कर लिया गया है और आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सवाल वही, कब तक? आखिर रात के वक्त इन निजी बसों की निगरानी क्यों नहीं होती? फैक्ट्री से घर लौटती महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन क्यों एक सपना बना हुआ है? क्या दिल्ली सिर्फ कागजों पर सुरक्षित है? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली लगातार 4 सालों से महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप पर है। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या हमारे सिस्टम की विफलता की गवाही? आज पूरी दिल्ली और देश के मन में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या रानी बाग की इस घटना के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली निजी बसों के लिए नियम सख्त होंगे? क्या सीसीटीवी सिर्फ सबूत जुटाने के लिए होंगे या किसी की जान बचाने के काम भी आएंगे? पीतमपुरा की उन झुग्गियों में रहने वाली वो महिला आज भी डर में है। वो इंसाफ तो चाहती है, लेकिन उसे अपनी रोजी रोटी की भी फिक्र है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आज उस महिला ने वक्त पूछा था और उसे सजा मिली। कल अगर आपकी बहन, बेटी या पत्नी घर से बाहर निकले तो क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो सुरक्षित लौटेंगी? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मदद मांगना ही सबसे बड़ी गलती बन गई? One India and never miss an update. Download the One India app now.